पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कहानी हैरान करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का हर एक किरदार एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में इन किरदारों की अहम भूमिका भी रही है। महाभारत में ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन पुत्र इरावन की, जिसने अपने पिता को विजय करवाने के लिए खुद की बलि दी थी। यही नहीं, श्री कृष्ण को स्त्री बनकर इस योद्धा से विवाह करना पड़ा था। इसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। यह कथा आपको सुनाएंगे, उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। इरावन महाभारत का बहुत चर्चित तो नहीं, किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावन महारथी अर्जुन का पुत्र था, जो एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। दरअसल जो द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद के सलाह के अनुसार 5 भाइयों ने तय किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूलकर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्षों तक वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने यह अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि भाइयों के बीच किसी प्रकार का मतभेद न हो। एक बार कुछ डाकुओं ने एक महान ब्राह्मण की गाय छीन ली, तो वह मदद के लिए युधिष्ठिर के महल में पहुंचा। वहां उसे सबसे पहले अर्जुन दिखा, जिससे उसने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था, किंतु ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें कक्ष में जाना पड़ा। जब वे 10 युवाओं को मारकर ब्राह्मण की गाय को छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार वनवास को उद्धत हुए। अन्य भाइयों के लाख समझाने के बाद भी वे वनवास को निकल गए। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब उनके सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन के महाबलवान पुत्र इरावन ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावन द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक इन 6 से वीरतापूर्वक युद्ध कर उन सब का वध कर डाला। यह देखकर दुर्योधन भयभीत हो उठा और भागता हुआ राक्षस अलम्बवुष के पास पहुंच गया, जो पूर्व काल में किए गए बाकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में इरावन से युद्ध करने को वह तैयार हो गया। कहा जाता है कि यह इरावन की मृत्यु से 1 दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने इरावन को बता दिया था कि अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर इरावन जरा भी नहीं घबराए, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते थे। अब इतनी जल्दी इरावन के लिए कन्या का प्रबंध कहां से होता? इस कारण श्री कृष्ण ने वहां युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावन से करने को कहा, किंतु यह जानते हुए कि इरावन अगले दिन मरने वाला है, कौन राजा उसे अपनी कन्या देता? कोई और उपाय ना देखकर स्वयं कृष्ण ने मोहिनी रूप में इरावन के साथ विवाह किया। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है भगवान कृष्ण और इरावन से जुड़ी एक रोचक कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों, बंधु बांधवों और परिजनों के साथ साझा करें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।